दोस्तों, पीएम मोदी के बयान के बाद अब अमेरिका एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय संसद के पटल पर खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसने देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई। साफ था, वो दुनिया को बता रहे थे कि भारत किसी दबाव में नहीं चलता और अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। और अब इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका का एक बड़ा कदम सामने आया है। अमेरिकी सरकार ने भारत की 6 कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। वजह? इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान से प्रतिबंधित पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, वो भी उस समय में जब अमेरिका ईरान पर लगातार आर्थिक और रणनीतिक दबाव बना रहा है। इन प्रतिबंधों की सूची में शामिल हैं अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, रामनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड और कंचन पॉलीमर्स। इन कंपनियों ने मिलकर ईरान से लगभग $220 मिलियन यानी करीब 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल और पेट्रोकेमिकल सामान खरीदा और अब इन पर अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई हुई है। अमेरिका की विदेश नीति का ये एक जाना पहचाना तरीका है जिसे वे मैक्सिमम प्रेशर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय दखलंदाजी से पीछे हटे। लेकिन जब ये प्रतिबंध भारत की कंपनियों तक पहुंचे तो यह सवाल भी उठता है, क्या अमेरिका अब भारत को भी एक सख्त संदेश देना चाहता है? ऐसे में पीएम मोदी का संसद में दिया गया वो बयान और भी प्रासंगिक हो जाता है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि हम अपनी नीति खुद बनाते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन ये अमेरिका का दोहरा चेहरा भी दिखाता है। एक तरफ वो भारत को इंडो पैसिफिक में अपना रणनीतिक सहयोगी कहता है, क्वाड में साथ लाता है, G20 में तारीफ करता है, और दूसरी तरफ बिना किसी सार्वजनिक चेतावनी के भारत की निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतिबंध सीधे भारत सरकार के खिलाफ हैं? नहीं, तकनीकी तौर पर नहीं, लेकिन उनके पीछे का संदेश बहुत साफ है। अमेरिका चाहता है कि उसके बनाए हुए नियम पूरी दुनिया माने, चाहे वो उसका दोस्त हो या प्रतिद्वंद्वी। अब भारत के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे अपनी वैश्विक छवि और विदेशी निवेशकों के विश्वास को बनाए रखना है और दूसरी तरफ यह दिखाना है कि हम अमेरिका के ग्लोबल पुलिसमैन वाले रवैये के आगे झुकने वाले नहीं हैं। क्या भारत इन कंपनियों के समर्थन में खड़ा होगा? क्या यह मामला अब सिर्फ बिजनेस का है या भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य की एक नई दिशा तय हो रही है? एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका खुद चुनावी मोड में है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सक्रिय हो रहे हैं और उनका पुराना रुख याद दिलाता है कि वो ईरान, चीन और यहां तक कि भारत पर भी कठोर रुख अपनाने से नहीं चूकते। तो क्या ये प्रतिबंध एक पूर्व चुनावी रणनीति है या एक नई डिप्लोमैटिक चाल? फिलहाल इतना तय है, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ता पहले सिर्फ साझेदारी तक सीमित था, अब उसमें शक्ति की राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है। तो हां, पीएम मोदी के संसद में दिए बयान के बाद अमेरिका एक्शन में तो आ गया है, लेकिन असली परीक्षा अब भारत की है। क्या हम दुनिया की बड़ी ताकतों से आंख मिलाकर खड़े रह पाएंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे चुप्पी ओढ़ लेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।